कुरुक्षेत्र की धारा से योग धर्म अब बनेगा युग धर्म। स्वामी रामदेव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को कुरुक्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा साधक एक साथ योग करके बनाएंगे नया कीर्तिमान। डीसी नेहा सिंह व पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कई स्थानों का किया निरीक्षण। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धारा से योग धर्म अब युग धर्म बनेगा। इस पावन धरा कुरुक्षेत्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस धर्म क्षेत्र से योग धर्म की शुरुआत हुई थी और अब 11वें वर्ष में कुरुक्षेत्र से ही योग धर्म को युग धर्म बनाने का संकल्प लेते हुए 1 लाख से ज़्यादा योग साधक हिस्सा लेकर योग के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हरियाणा प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा व्यक्ति इस दिन अलग अलग योग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव रविवार को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले योग गुरु रामदेव ने करीब 2 घंटे तक योग साधकों के साथ योग किया। इसके उपरांत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को लेकर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि पूरी दुनिया में संदेश गया है कि भारत योग व अध्यात्म की धारा है और सनातन का महातीर्थ है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद योगी हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश के 99% मुख्यमंत्री, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, गांव, गरीब मजदूर से लेकर कृषि, उद्योग और कर्मचारी योग को अपना रहे हैं, क्योंकि योग से जीवन शैली अच्छी बनती है। जब जीवन शैली में योग शामिल हो जाता है तब लाइफस्टाइल डिजीज जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, लीवर, किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब तो कैंसर जैसी बीमारियां भी कॉमन होने लगी हैं। योग सब रोगों से हमारी रक्षा करता है और हमें बीमारियों और बुराइयों से बचा कर रखता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऊंचे विचार। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद नायाब हैं। उनके ऊंचे विचार हैं और वह अपने जीवन शैली में योग को शामिल रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस छवि के चलते हरियाणा प्रदेश से यह महाअनुष्ठान, महायज्ञ और महाक्रांति शुरू की जा रही है। योग के क्षेत्र में पूरा विश्व भारत का अनुसरण कर रहा है। पूरे संसार को योग की जरूरत है और हरियाणा प्रदेश का पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्र में पहले भी डंका बजा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को हमारे पूर्वजों ने योग का दान दिया है, जो पूरी दुनिया के कल्याण का कार्य कर रहा है। ऐसे में सभी को योग के इस महायज्ञ में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह योग का समय है। जब व्यक्ति योग तत्व से अपनी आत्मा को सर्वोत्तर देखेगा तो वह किसी से भी द्वेष नहीं करेगा। तनाव का समाधान केवल मात्र योग है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि मनुष्य को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, पॉलिटिकल सहित कई प्रकार का तनाव रहता है। इसका समाधान केवल मात्र योग है। योग में व्यक्ति व्यायाम, प्राणायाम, आसन और ध्यान करते हैं, आत्म अनुसरण सीखते हैं। इस योग अनुशासन से योग आरंभ होता है और योग में सभी सुखों का कौशल सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि योग धर्म मानव धर्म को राष्ट्र धर्म और योग धर्म से जोड़ता है, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं को जोड़ेंगे। उपायुक्त नेहा सिंह ने पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी को शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। कार्यक्रम में 1 लाख से ज़्यादा साधकों के योग करने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही प्रदेश भर से आने वाले योग साधकों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। इस मौके पर हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य, जिला शिक्षा अधिकारी संतोष शर्मा, मुख्य केंद्रीय प्रभारी राकेश मित्तल, स्वामी परमानंद देव, महिला पतंजलि योग समिति की मुखिया साध्वी देवप्रिया, प्रवक्ता SK तिजारावाला, पदम सेन, डॉक्टर संदीप गुप्ता, मैडम अमर रावीश, राम मेहर शास्त्री सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संदेश जिस धरती से गया पूरी दुनिया को, ये योग की धरती है, ये अध्यात्म की धरा है और ये सनातन का महातीर्थ है ब्रह्म सरोवर। और कुरुक्षेत्र से इस योग धर्म को युग धर्म बनाने के संकल्प के साथ इस बार इंटरनेशनल योग डे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी हो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से, और 10 लाख से ज्यादा भागीदारी पूरे हरियाणा से हो, ऐसा
इंटरनेशनल योग डे के 11वें वर्ष में प्रवेश करने पर ये एक महा अनुष्ठान, एक महायज्ञ, एक महाक्रांति कहो, एक बहुत बड़ा शंखनाद कुरुक्षेत्र की धरती से हो। ऐसे हमारे यहाँ के योगी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जो खुद में नायाब हैं, उनके विचार हैं और बहुत एक ऊंचा योग में उनका व्यक्तित्व है। और ये सौभाग्य इस देश का, देश के प्रधानमंत्री योगी श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी योगी, देश के रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ जी योगी, देश के 99% स्टेट्स के जो है मुख्यमंत्री, अब तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में गांव गरीब मजदूर से लेकर के एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, किसी भी सर्विस में हो, सब लोग योग को अपना रहे हैं क्योंकि योग से लोगों की जीवन शैली अच्छी बन रही है। योग अब जीवन शैली में जब से सम्मिलित हुआ है तो लोगों को ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी और अब तो कैंसर जैसे रोग भी कॉमन हुए जा रहे हैं और कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो। योग सब रोगों से हमारी रक्षा करता है, बीमारियों और बुराइयों से बचा करके हमें योग धर्म मानव धर्म से, राष्ट्र धर्म और युग धर्म से जोड़ता है। इसलिए इस बार का इंटरनेशनल योगा डे का थीम हमने रखा है योग धर्म अब युग धर्म बनेगा और सारा संसार भारत का अनुसरण करेगा क्योंकि सारे संसार को जरूरत है योग की। और योग ये हमारे पूर्वजों का योगदान है पूरी दुनिया के कल्याण के। स्वामी जी कई बार अक्सर तनाव में रहते हैं, योग स्ट्रेस में लेते हैं कई लोग, मोस्टली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कई प्रकार का स्ट्रेस है और स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। और स्ट्रेस का सॉल्यूशन योग है क्योंकि योग में जो हम व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करते हैं और आत्मानुशासन सीखते हैं, अतः योगानुशासनम से योग प्रारंभ होता है। इसी से जीवन में योगा कर्मसु कौशलम और समत्वम योगा आता है। क्षेत्र की भूमि को चुनने का खास मकसद युद्ध तो महाभारत का पूरे देश में भी है, धर्मनगरी संदेश भी है, धर्मनगरी भी है। तो अब युद्ध का समय नहीं, योग का समय है। योग करें, सहयोग करें और योग तत्व से अपने आत्मा को सर्वत्र जो देखेगा वह किसी से बैर नहीं करेगा बल्कि सबसे प्रेम करेगा। थैंक यू। थैंक यू।